अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मिनट्स विद लाला। ये है 7:20। इट इज़ अ मंडे मॉर्निंग जब मैं जा रही थी जॉब पर, और मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को मॉर्निंग का थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं। चांद चमकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी बिकॉज सन वॉज अबाउट टू कम आउट। 10 मिनट के बाद होना था सनराइज़। मैं वॉक करती हुई जा रही थी स्टेशन की तरफ, क्योंकि मंडे का दिन मेरा वर्किंग डे होता है। एंड ऑन माय वे आई वाज थिंकिंग कि बहुत लोग हैं जो अंधेरे के बावजूद अपनी रूटीन में फ़र्क नहीं आने देते, एंड इट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्वियसली। आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आई रियली होप कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल विद यू। मैं हस्बे वादा आपके सामने हूँ एक प्रोजेक्ट के साथ, एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर इन माय लास्ट वीडियो। सो हियर आई एम कमिंग वेरी सून। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। आप देखिएगा कि लाला ने कितना हार्ड वर्क किया अपने रूम को ट्रांसफॉर्म करने में। येस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट। मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर अपनी बेडरूम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी खातिर मुझे बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करनी पड़ी। ऑफ कोर्स आपको एकदम एक ही जगह से सब चीज़ नहीं मिलती। मैंने भी बेतहाशा रिसर्च की, और अगर आप मेरी रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहें तो रहिए मेरे साथ। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मेरे बेडरूम में लगा हुआ था एक बहुत ही हिडियस किस्म का वॉलपेपर विच आई ऑलवेज़ हेटेड, लेकिन इसको चेंज करने का अब तक शायद टाइम आया नहीं था, तो मैं अब तक कर नहीं सकी। यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस चेक की कि वॉलपेपर को कैसे रिमूव करना चाहिए। तो उन सब में मेनली यही था कि स्प्रे बॉटल के अंदर थोड़ा सा फेरी लिक्विड डाल दें या डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दें, और उससे आप अपने वॉलपेपर को स्प्रे करें तो बहुत आराम से, अकॉर्डिंग टू द वीडियोस, आपका वॉलपेपर उतर आता है। हाउएवर मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कुछ बिट्स थी ऐसी वॉलपेपर की जो थोड़ा सा आराम से उतर रही थी, कुछ ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। लेकिन आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर प्लान करना हो तो उसमें मेहनत तो लगती है। तो आखिरकार 3 आवर्स की मुसलसल और अनथक मेहनत के बाद बेडरूम की जो वॉल थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। और ये रहा बहुत सारा जो बिट्स ऑफ पेपर्स हैं वॉलपेपर, उसको मुझे उठाकर ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करना था। और नेक्स्ट स्टेप था मेरा, जो कि मैंने नेक्स्ट डे किया, कि मैं अपनी कमरे में पेंट कौन सा करूँगी। एंड देन जब मैं ये 2 ड्यूलक्स के कलर्स लेकर आई तो वो दोनों इतने ज़्यादा ग्रे निकले, और ग्रे मैं बिल्कुल करना नहीं चाह रही थी। वो इतने ग्रे निकले कि मैंने कहा नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाउएवर एट द बैक ऑफ माई बेड मुझे लगाने थे वॉल पैनल्स, और इसके लिए मैंने लाइट ग्रे कलर चूज़ किया। ऑनलाइन मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपके रूम को एक बहुत अच्छा मॉडर्न लुक दे देते हैं, और साथ साथ आपको एक दीवार को लाइफ टाइम ऑलमोस्ट, अगर ठीक से इंस्टॉलेशन की जाए तो लाइफ टाइम आपके लिए एक सेटअप बन जाता है। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी उनकी बहुत केयरफुली कटिंग करने के बाद। मी एंड हस्बैंड डिड द जॉब टुगेदर। तो मैंने सारे रिसोर्सेज मंगवा के रखे हुए थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे कोई ड्रिलिंग वगैरह नहीं करनी थी। ऑल आई नीडेड टू डू वाज करेक्ट मेजरमेंट और ग्लू लगा के इसको इंस्टॉल करना था। एंड वी ऑल नो दैट टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, सो मी एंड हस्बैंड डिड द जॉब टुगेदर। और नेक्स्ट स्टेप था कर्टन्स इंस्टॉल करना। कर्टन्स मैंने लिए थे नेक्स्ट से, और मुझे पेंसिल प्लीट कर्टन्स लेने थे। कर्टन ट्रैक मेरे रूम में पहले से लगा हुआ था, तो मैंने उसके हिसाब से पेंसिल प्लीट कर्टन्स लिए। ऑल्दो पसंद मुझे नहीं है इतने, लेकिन चूंकि कर्टन ट्रैक चेंज करने का सच प्लान नहीं था, तो आई थॉट लेट्स गो विद इट।
सो कर्टन सॉर्ट आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था बेड साइड टेबल्स। दे शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। और जो ये मैंने ख़रीदे इसका कलर बहुत अच्छे से जा रहा था, कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरे बेड को और फ्लोरिंग को। और दूसरी बात ये कि कभी कभी नाइट लाइट आपको चाहिए होती है, तो इसमें बिल्ट इन नाइट लाइट भी लगी हुई थी, विच वाज आल्सो अनदर फीचर जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और ये इतना सारा बिखेरा जो आपको मेरे फ्लोर पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि जब मैं बहुत सालों पहले यहाँ इंग्लैंड आई थी तो मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आकर मैं अपनी लाइफ में कभी अपना घर का फर्नीचर ख़ुद से बिल्ड करूँगी। लेकिन एक्चुअली यहाँ सिस्टम ऐसा ही है। आपको पाकिस्तान में तो बने बनाए फर्नीचर मिल जाते हैं, लोग उठा कर ले आते हैं, लेबर अवेलेबल होती है, और वो जिस भी आपके मर्ज़ी के कमरे में आपने अपना फर्नीचर रखवाना हो, दे ब्रिंग एंड पुट इट देयर। वेयरएज़ यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ फ्लैट पैक फर्नीचर मिलता है और उसको आपको ख़ुद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके बिल्ड करना पड़ता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो ये एक बहुत फ़न काम लगता है मुझे, बिकॉज़ बिखरी हुई चीज़ें सिमट के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाता है। यू विल सी द आउटकम इन फ्यू मिनट्स। तो मैंने सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस थी मैनुअल के ऊपर, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत पेशेंटली पढ़ी, और पेशेंस आपकी बहुत बड़ी की है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो की सारी इंस्ट्रक्शंस को मैंने फ़ॉलो किया, और मैं यही पूरा प्रोसेस आपसे इस वजह से शेयर करना चाह रही हूँ कि इट्स क्वाइट अ हार्ड जॉब इन अ वे कि अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, तो आपको हिम्मत करके बहुत पेशेंटली अपना माइंड बनाकर अपनी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। नाउ लुक एट दिस स्टेज मैंने बहुत अच्छे से अपना बेड साइड टेबल तैयार किया। सो जस्ट लाइक अ वेरी स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर मैंने अपनी सॉकेट भी बहुत आराम से इंस्टॉल कर ली थी। इतना टीडियस काम करते करते मैं सोच रही थी कि खामोशी से तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल के ज़माने के कुछ पुराने सॉन्ग्स थे जो लगा लिए, एंड बिलीव मी टाइम बहुत तेज़ी से गुजरा, एंड इवन द लाइट्स आर वर्किंग। आई वाज सो हैप्पी। और बेड साइड टेबल्स ऑब्वियसली एक नहीं होते, हमेशा दो होते हैं, तो दूसरा वाला बिल्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और इसके बाद जब हस्बैंड घर आए तो उन्होंने हेल्प कराई ऊपर रखवाने में, एंड दिस इज़ हाउ द रूम इज़ स्लोली कमिंग आउट टुगेदर। सब चीज़ें जब मैंने अपनी अपनी जगह पर डाली, लाइट मैंने इंस्टॉल कर ली थी, पैनल्स, कर्टन्स एंड एवरीथिंग, सो द रूम वाज लुकिंग लाइक दिस। एट दिस स्टेज मुझे अपने रूम की वॉल लाइट्स का इंतज़ार था, विच वर ऑन देयर वे। और फ़िलहाल की जो कमरे की लुक थी वो ऐसी थी। इट केम आउट एब्सोल्युटली द वे आई वांटेड। सो ये है नेक्स्ट डे जब मेरी लाइट्स डिलीवर हुई। दीज आर कॉल्ड वॉल स्कोन्स। ये स्टिक ऑन लाइट्स हैं, दे आर वेरी मॉडर्न, वेरी स्लीक। मुझे बहुत पसंद आई थी बिकॉज़ बहुत बड़ी वजह इनको चूज़ करने की ये थी कि मेरी वॉल में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था। सो आई रियली हैड टू थिंक अबाउट कि मैं अपना विज़न पूरी तरह कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। वॉल लाइट्स की सिलेक्शन में भी काफ़ी सारा क्राइटेरिया था। मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो मैनेजेबल हो। अगर तो इसमें रिमोट है तो दैट इज़ अनदर वेरी गुड थिंग, फ़ोन से ऑपरेट हो जाती है। टाइमिंग का ऑप्शन है इसमें कि नहीं, चार्जेबल है कि नहीं। सो ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस वर टिक। और इमेजिन दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस नाउ। रिमोट परफेक्टली काम कर रहा है। लाइट्स के 3 शेड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, और लाइट में टाइमिंग भी लगी हुई है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। सीलिंग लाइट थी, उसके लिए मुझे डनम जाना था। डनम इज़ वन ऑफ माई
मोस्ट फेवरेट स्टोर्स फॉर होम डेकोर। अगर आपको भी इंग्लैंड में कभी शॉपिंग करने जाना हो या अगर आप नए नए हों तो आई थिंक ये सजेशन आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। आपको बेतहाशा वैरायटी मिलती है घर के हर रूम के हिसाब से। मुझे लेनी थी यहाँ से सीलिंग लाइट के लिए शेड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ी मॉडर्न लाइट्स आजकल चली हुई हैं, दे लुक रियली नाइस, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे फाइनली मिला डनल पर पड़ा हुआ ये वाला कलर, और पिंक ऑब्वियसली मेरे कमरे से मैच नहीं हो रहा था और मैंने ये वाला लिया। आपको यहाँ पर रग्स मिल जाते हैं, फर्नीचर मिल जाता है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स, डाइनिंग स्टूल्स, बेड, मैट्रेसेस एंड साइड बोर्ड्स, स्टूल्स, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और कर्टन्स की जो वैरायटी आपको इंग्लैंड में मिलती है डनल के ऊपर, वो आपको कहीं और नहीं मिलती। सीलिंग लाइट को कलर स्कीम के साथ फुली कंबाइन करने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा गोल्ड का हिंट देना था। गोल्ड पेंट मैंने हमेशा रखा होता है, कभी कभी कुछ चेंज करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ। सो हियर इज़ माय सीलिंग लाइट। और हल्का सा गोल्ड का जो मैं आपको बता रही थी कि एक मैंने लाइन देनी थी, वो भी मैंने दे ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक आई हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। अपने कमरे को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। रग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है यहाँ पे भी, तो मुझे वहाँ पर ऐसा एक रग मिल गया जिसमें मेरे कमरे का हर कलर मौजूद था। सिल्वर भी, बेज भी, गोल्ड भी, ग्रे भी और ब्राउन भी। तो एवरी कलर दैट इज़ पार्ट ऑफ माई बेडरूम वॉज इन दैट रग। आई थिंक कि वो बहुत परफेक्टली मैच हुआ ओवरऑल। एंड मैंने बहुत शौक़ से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की, बहुत केयरफुली सोच समझ के हर चीज़ कंबाइन की। यूज़र्स, एज आपको पता है, लाला की कमज़ोरी हैं, होम फ्रेगरेंस इज़ ऑलवेज़ माई वीकनेस। तो ये मैंने डेनमार्क से ला के रखा हुआ था बहुत टाइम से, और मैंने सोचा था कि जब मैं अपना रूम रेनोवेट करूँगी तो फिर खोलूँगी। तो सी सॉल्ट और रोज़ की इंतहाई भीनी भीनी खुशबू कमरे में फैली हुई होती है whenever I pop in. So now the room is completely finished and here I am showing you how it is looking at the moment. I will sign off here and I'll meet you in another vlog very soon. आप enjoy कीजिए transformation and vlog को like करना और share करना ना भूलिएगा। चैनल को subscribe कीजिए and I will see you very soon. Allah Hafiz.